बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम सामाईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत बेहलोल दाना का गुज़र अबू हनीफ़ा की मजलिस से हुआ। इमाम अबू हनीफ़ा दर्स व तदरीस में मसरूफ़ थे और कह रहे थे कि मुझे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के 3 मसाइल में इख्तिलाफ है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क़यामत के दिन इब्लीस को दोज़ख की आग में डाला जाएगा, लेकिन मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता, क्योंकि इब्लीस की पैदाइश आग से हुई, भला आग को आग क्या जलाएगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है कि अल्लाह का दीदार नामुमकिन है, लेकिन मैं इस मसले में इनसे इख्तिलाफ़ रखता हूँ, क्योंकि अल्लाह हर जगह मौजूद है तो उसे नज़र भी आना चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इंसान अपनी मर्ज़ी का खुद मालिक है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि इंसान अपनी मर्ज़ी से खुद कुछ नहीं कर सकता। इंसान से जो कुछ करवाता है अल्लाह करवाता है। हज़रत बेहलोल दाना ने इमाम अबू हनीफ़ा के तीनों मसाइल गौर से सुने और एक मिट्टी का ढेला उठाकर इमाम अबू हनीफ़ा को मारा और भाग निकले। मिट्टी का ढेला इमाम अबू हनीफ़ा की पेशानी पर लगा और इमाम अबू हनीफ़ा को बहुत तकलीफ़ महसूस हुई। इमाम अबू हनीफ़ा अपने शागिर्दों को साथ लेकर हज़रत बेहलोल दाना के पीछे दौड़े और इन तक पहुंच गए। हज़रत बेहलोल दाना को पकड़कर खलीफा के दरबार में ले आए। हज़रत बेहलोल दाना ने खलीफा के दरबार में पूछा कि आप मुझे क्यों पकड़कर यहाँ लाए हैं, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। इमाम अबू हनीफ़ा ने खलीफा से कहा कि इसने मुझे मिट्टी का ढेला मारा और मैं इससे शदीद दर्द महसूस कर रहा हूँ। हज़रत बेहलोल दाना ने कहा, अगर आप सच्चे हो तो मुझे अपना दर्द दिखाओ। इस पर इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा, कैसे अहमक से पाला पड़ा है, दर्द भी कोई दिखाने की चीज़ है? बस है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। हज़रत बेहलोल दाना ने कहा, लेकिन चंद लम्हे पहले तो आप ये कह रहे थे कि अल्लाह का दीदार नामुमकिन है, मगर वो हर जगह मौजूद है। अगर हर जगह मौजूद है तो उसे नज़र भी आना चाहिए। हज़रत बेहलोल दाना ने कहा, अगर आपको दर्द है तो आप मुझे अपना दर्द क्यों नहीं दिखाते। हज़रत बेहलोल दाना ने खलीफा से कहा कि आप इनसे पूछें मैंने इन्हें क्या मारा है। इमाम अबू हनीफ़ा बोले, जनाब इसने मुझे मिट्टी का ढेला मारा है। इस पर हज़रत बेहलोल दाना बोले कि इमाम अबू हनीफ़ा, ये मिट्टी आपको कैसे अज़ियत पहुंचा सकती है? आप भी तो मिट्टी से बने हुए हैं और आप अपने शागिर्दों से कुछ लम्हे पहले यही कह रहे थे कि इब्लीस को दोज़ख की आग कैसे जलाएगी, क्योंकि इब्लीस की पैदाइश आग से हुई और आग को आग कैसे जलाएगी। हज़रत बेहलोल दाना ने कहा कि खलीफा साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, ये लोग मुझे नाहक सज़ा दिलाना चाहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि तुमने अभी मुझे कुछ देर पहले मिट्टी का ढेला मारा, तुम कैसे बेगुनाह हो सकते हो। हज़रत बेहलोल दाना ने कहा, लेकिन चंद लम्हे पहले तो आप अपनी दरसगाह में ये कह रहे थे कि बंदा खुद कुछ नहीं कर सकता, इस जहां में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लिहाजा अब अगर आपको ढेला लगा है तो ढेला मैंने नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको लगा है, इसलिए मैं बेकसूर हूँ और मेरा कोई गुनाह नहीं। ये सुनकर इमाम अबू हनीफ़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझ गए कि हज़रत बेहलोल दाना के एक ढेले ने इनके तीनों सवालात का जवाब दे दिया। खलीफा हारून रशीद हज़रत बेहलोल दाना की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और इन्हें अपने दरबार से जाने की इजाज़त दे दी। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔